हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड पेपर में हर साल त्रिकोणमिति का प्रश्न आता है। त्रिकोणमिति प्रश्न को हल करने के लिए हमें सूत्र याद रहना चाहिए। बिना सूत्र के हम त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो त्रिकोणमिति का सूत्र समकोण त्रिभुज से प्राप्त होता है। हमने एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है जिसका कोण भी समकोण है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और ये बी 90 अंश का कोण है और C θ कोण है। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज ABC लिया है, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी कर्ण और कौन सा आधार। तो हम इस प्रकार से जानेंगे। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, यानी कि 90 डिग्री ये है, उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। यानी कि 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा, यानी कि ये भुजा को हम कर्ण कहेंगे, कर्ण। और जो θ कोण है उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे, यानी कि ये θ कोण है, ये इसके सामने वाली भुजा, यानी कि जो है ये भुजा लंब होगी। और जो बची हुई भुजा वो आधार होगी। बची हुई भुजा यानी कि ये भुजा जो है आधार भुजा होगी। तो इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। वो पहला सूत्र हमारा यही बनेगा कि ये जो कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के। यानी कि जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के। ये हमारा पहला सूत्र यही बना है। जैसे कि लंब और आधार दिया है तो हम कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि दो भुजा दिया गया है तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कोई सूत्र में अगर कर्ण और आधार दिया और लंब हमें निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। और इसी को हम इस प्रकार से भी फार्मूला के रूप में यूज कर सकते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कि हमें कर्ण और लंब दिया आधार का मान ज्ञात करना है तो ये वाले फार्मूला का यूज करेंगे। और हमें कर्ण और आधार दिया है और लंब निकालना है तो हम इस वाले फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है। तो हम आते हैं अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? हम ये जो समकोण त्रिभुज के दो अनुपातों को लेकर एक सूत्र बनाते हैं। यानी कि हम दो अनुपात कौन सा, लंब और कर्ण लेते हैं। चलिए, लंब बटा कर्ण, इसको हम साइन थीटा कहते हैं। और इसी के व्युत्क्रम को यानी कि उल्टे को, यानी कि कर्ण ऊपर कर्ण बटा लंब, इसको हम कॉसेक थीटा कहेंगे, कॉसेक थीटा।
देखिए हमने लंब और कर्ण को लेकर साइन थीटा बनाया था, वैसे आधार और कर्ण को लेंगे हम। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये इसको हम कॉस थीटा कहते हैं। देखिए सब थीटा डिग्री कोण के थीटा डिग्री कोण के सापेक्ष ले रहे हैं, इसलिए कॉस थीटा लिखे। थीटा की जगह कुछ दूसरा, जैसे 35 अंश 45 से डिग्री होगा, तो वहाँ पे हम कॉस 30 कॉस 40 ऐसे लेंगे, है ना। तो हम कॉस के व्युत्क्रम के यानी कि लंब आधार बटे कर्ण है, इसको हम कर्ण बटे आधार लेंगे। कर्ण बटे आधार, इसको हम सेक थीटा कहते हैं। हमने कर्ण और आधार ले लिया है, अब लंब और आधार बचे है ना। तो चलिए हम लंब और आधार को लेते हैं। लंब बटा आधार, लंब बटे आधार, इसको हम टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा, इसके व्युत्क्रम के यानी कि आधार बटे लंब, इसको हम कॉट थीटा कहते हैं। इस प्रकार से ये अनुपात वाले सूत्र बन गए हैं। देखिए यहाँ पे 3 भुजा है, यानी यहाँ लंब आधार और कर्ण 3 भुजा 2-2 के अनुपात में ले रहे हैं, यानी कि 3 भुजा 2 अनुपात में ले रहे हैं, यानी कि टोटल 6 अनुपात होंगे। हमने 6 अनुपात ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम पहला यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये सूत्र है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा का लंब बटे कर्ण है और कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब है। जब ये दोनों का गुण होगा तो कर्ण से कर्ण और लंब से लंब कट जाएगा और ये एक आ जाएगा। यहीं पे हमने लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम इस तरह से भी उपयोग कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। देखिए दोस्तों, आपको ये वाला समीकरण याद रखना, फिर इसको और इसको आप बना सकते हैं। और दूसरा समीकरण है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको भी आप पक्षांतर करके लिख सकते हैं। कॉस थीटा को यहाँ पे सेपरेट रखेंगे और 1 इधर 1 है, सेक थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा में है, पक्षांतर होने के बाद भाग में आ जाएगा, यानी कि सेक थीटा इस ओर आ जाएगा। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और तीसरा सूत्र है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम उसी टाइप से लिख सकते हैं, टेन थीटा को इधर सेपरेट रखेंगे, इधर 1 है, कॉट को इधर पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में है, पक्षांतर होने के बाद भाग हो जाएगा, कॉट भाग में आ जाएगा इस प्रकार से। और कॉट को भी हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ये 1 बाई टेन थीटा है ना।
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह सूत्र है, यह समीकरण है दोस्तों। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसको इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये समझ आया, कॉस के इधर पक्षांतर हो गया तो माइनस में था, इधर आके धन हो गया, और साइन इधर धन में है, उधर जाके पक्षांतर हुआ तो माइनस हो गया। और दूसरा हमारा समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 10 को हम इधर छोड़ देंगे, 1 का पक्षांतर कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और तीसरा हमारा समीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम कॉट को इधर पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि हम 1 कॉट को रखेंगे, 1 का पक्षांतर करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोस्तों 1 है। दोस्तों इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और हम कुछ और समीकरण के बात करेंगे यहाँ पे। साइन नाइन्टी माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और दूसरा सूत्र है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और तीसरा सूत्र है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और चौथा है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब दोस्तों देख पा रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा है। यानी कि साइन का चेंज होगा तो कॉस होगा, कॉस का चेंज होगा 90 माइनस थीटा में तो साइन होगा। इस प्रकार से टेन भी है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और इसी तरह कॉसेक भी है और सेक भी है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट सूत्र को पढ़े हैं, जिससे हमारे प्रश्न बनाने में आसानी होगी। इतना सूत्र काफ़ी है हमें 9वीं 10वीं के प्रश्न हल करने के लिए।